मैंने होटल में रूम बुक करवा लिया है अपने लिए। मैं एयरपोर्ट से वहीं चला जाऊंगा। शाम को तुम्हारे घर सबसे मिलने आ जाऊंगा। लैपटॉप पर उंगलियां दौड़ाते अनिमेश उर्फैनी ने कहा तो वरुण आश्चर्य में पड़ गया। होटल में रूम क्यों बुक किया तुमने? यानी हम घर चल रहे हैं घर वालों के साथ रहने के लिए। मेरा घर तुम्हारा ही घर है। एनी तुम इतना संकोच क्यों कर रहे हो? नो ऐसी कोई बात नहीं है वारा, लेकिन एक हफ्ते किसी के घर साथ रहना कठिन है। मेरी आदत नहीं है, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। फिर तुम्हारे घर इतने सारे लोग हैं, मैं कहाँ एडजस्ट हो पाऊंगा वहाँ? अनिमेश ने हंसते हुए कहा और लैपटॉप ऑफ कर सो गया। दूसरे दिन उनकी फ्लाइट थी। विदेश में नौकरी जरूर करने लगा था वरुण, लेकिन हर दूसरे साल अपने घर जाना नहीं छोड़ता था। इस बार अपने सहकर्मी अनिमेश को भी अपने साथ घुमाने ले जा रहा था। एयरपोर्ट पर वरुण के भाई अरुण, बहन वीना और पापा आए थे। वरुण को देखते ही छोटे भाई अरुण ने भैया कह लपक के पैर छू लिए। वीना भैया कह गले से लिपट गई। वरुण ने अपने पापा के पैर छूकर प्रणाम किया तो पापा ने जीता रह खुश रह का भाव भीना आशीर्वाद देते हुए बेटा कह गले से लगा लिया। सबकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए थे। वरुण ने अनिमेश का परिचय सबसे करवाया तो अरुण ने लपक कर अनिमेश के भी पैर छू लिए। भैया आपका स्वागत है यहाँ। तो वीना ने भी हाथ जोड़कर अनिमेश भैया नमस्ते, आपका स्वागत है कहा और पापा ने भी आगे बढ़ उसके सिर पर हाथ फेर दिया। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम भी वरुण के साथ आ गए। चलो जल्दी से घर चलें। वरुण की माँ बेसब्री से इंतजार कर रही है और उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ गए। अनिमेश चकित था। सब देखकर इतनी आत्मीयता पाकर वो भावुक हो गया था और होटल जाने की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अभी घर चलकर सबसे मिल लेता हूँ, शाम को होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। हंसते बतियाते कार का रास्ता तय हो गया और घर आ गया, पता ही नहीं चला। अनिमेश, माँ भी तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगी, वह घर पर हमारा इंतजार कर रही है। वरुण माँ के बारे में बताते हुए गदगद हुआ जा रहा था। दरवाजे पर ही माँ खड़ी थी, हाथों में आरती की थाली थी। दीप जलाकर उन्होंने आरती उतारी, तिलक लगाया, फूल छिड़के। पहले अनिमेश का स्वागत किया। आजा बेटा, तू पहली बार आया है। वरुण तेरी बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे आने से, कहते हुए उसकी आरती उतारी। फिर वरुण की आरती उतारी। वरुण ने तुरंत माँ के पैर छू लिए। आ गया मेरा बेटा, कितना दुबला हो गया, खाना नहीं खाता था क्या? माँ ने बहुत लाड से कह लिपटा लिया था। हाँ माँ, आपके हाथों का खाना नहीं मिलता था न, इसीलिए। वरुण की बात सुन माँ हंस पड़ी। इसीलिए कहती हूँ खाना बनाना सीख ले। क्यों सीखूं, इस बार तुझे ही अपने साथ ले जाऊंगा माँ, वरुण हंसते हुए कहने लगा। वरुण की देखा देखी अनिमेश भी माँ के पैर छूने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। अनिमेश माँ को और पूरे घर को बहुत ध्यान से देख रहा था। 2 कमरों का घर था वह, साथ में एक किचन और एक छोटा बैठक कक्ष, बाहर खुला बरामदा और आंगन। जन्म से ही विदेशी संस्कृति में पला बड़ा अनिमेश साड़ी पहने सिर ढाकी माँ को अचरज से देख रहा था। आरती तिलक सब उसकी उत्सुकता बढ़ा रहे थे, पर ये भी सोच रहा था कि ठीक ही क्या, मैंने होटल में रूम बुक कर लिया है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, छोटा सा घर है। और वैसे ही वरुण के आने से संख्या बढ़ गई, उस पर मेरा भी यही रुकना मेरी और इनकी दोनों की दिक्कतें बढ़ा देता। अब होटल चला जाता हूँ, सोच ही रहा था। तब तक वीना और अरुण ने आकर उसका सामान ले लिया और अपने कमरे में ले जाने लगे। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो? मुझे जाना है, कहता ही रह गया। तब तक दोनों चले गए थे। उनके पीछे पीछे गया तो कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ था वहाँ और एक पढ़ने वाली टेबल थी जिस पर वीना और अरुण पढ़ते थे। यहाँ क्यों ले आए सामान? भैया आप यहीं रहेंगे? अब इसी कमरे में? इस कमरे में कैसे सोएंगे हम 4 लोग? सोच ही रहा था कि माँ की आवाज आने लगी। आनी कहाँ है बेटा, आजा जल्दी, नहीं तो ये वरुण सब खा जाएगा। मेथी की कचौरियाँ, साथ में ढेर सारे अचार, गाजर का हलवा, अदरक तुलसी वाली चाय। अनिमेश देखता ही रह गया।
भैया देखने की नहीं खाने की चीजें हैं, सभी कहते हुए अरुण ने अनी की प्लेट लगा के पकड़ा दी थी। ये लो बेटा, गरम गरम खाओ, कहती हुई माँ ने 2 कचौरी उसकी प्लेट में और डाल दी। नहीं नहीं, मैं ये तेल वाली चीज नहीं खाता हूँ, इतनी सारी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे एक खा के तो देख यार, वरुण ने हंसते हुए उसे प्लेट पकड़ा दी। नहीं नहीं करते हुए भी अनिमेष खाता ही जा रहा था। क्या स्वाद है, इन कचौरियों में कभी नहीं खाया मैंने, उसके मुंह से निकल पड़ा था। साथ में चाय भी लो तो और मजा आएगा। पापा ने चाय का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा तो हंसते हुए उसने गिलास पकड़ भी लिया। अरे वरुण भैया के लिए वो बोन चाइना वाला बड़ा सा कप लाए है, पापा गिलास में क्यों दे रहे हैं? वीना ने जल्दी से पापा को टोका और आकर वरुण के हाथ से गिलास लेने लगी, लेकिन तब तक वरुण ने हंसकर गिलास को मुंह तक पहुंचा दिया था। वास्तव में क्या स्वाद है चाय का, गिलास से पी रहा हूँ या फिर माँ के हाथ का असर है या इतना आत्मीय वातावरण है। अरुण और वीना का भैया भैया का अपनत्व, घोलता संबोधन, माँ पापा का स्नेहिल अनुराग व्यवहार, सब कुछ मन को मुग्ध कर रहा है, जैसे दिल को सुकून मिल रहा है। सच में घर तो ऐसा होता है। वीना माँ के साथ कचौरी और चाय बनवाने में और सबको प्लेट में परोस कर खिलाने में हंस हंस कर लगी थी। पापा सभी का ध्यान रख रहे थे। अरुण सबको पानी दे रहा था। अनिमेष को अपना घर ध्यान आ रहा था। किचन नौकरों के हवाले बड़ी सी डाइनिंग टेबल में शांति और सभ्यता से छुरी कांटे से खाना खाते रहना। किसी को किसी की प्लेट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी प्लेट और नपीतुली बातें। नाश्ता खत्म होते ही अरुण ने कहा, भैया अब आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, और उसे अपने कमरे में ले गया। अनिमेष ने देखा वह फोल्डिंग पलंग नदारद था। अब वहाँ पूरी फर्श में गद्दे बिछे हुए थे, साफ छक चादर, हाथ की कढ़ाई की हुई तकिया, कवर वाली तकिए, सब कुछ बेहद साफ सुथरा सलीके से संवारा हुआ। संकोच में पड़े अनिमेष का हाथ पकड़कर सोहन ने बिस्तर पर बिठा दिया। भैया आराम कर लीजिए, और धीरे से दरवाजा बंद कर चला गया। पूरे कमरे में अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध, आत्मीयता से सराबोर नाश्ता उसके दिल दिमाग को अजब सी ताजगी दे रहा था। जल्दी ही वह गहरी नींद में खो गया था। नींद खुली तो शाम हो गई थी। वरुण सबके लिए लाई गिफ्ट दे रहा था, जिसे सभी बेहद खुशी के साथ ले रहे थे, और पापा सब तरह के फल काट रहे थे। अरे अनिमेष, थकान उतर गई होगी, अच्छी नींद ले ली तुमने? कई बार हम लोग तुम्हें बुलाने गए थे खाना खाने के लिए, पर तुम्हारी नींद तोड़ने का मन नहीं किया। आओ अब ये फल खाओ, फिर सीधे डिनर ही कर लेना। पापा ने उसे पास बिठाते हुए कहा, तुम तो सोते ही रह गए, जल्दी करो, तुम्हें जाना भी तो है। होटल में रूम जो बुक करवाया है तुमने? वरुण चिढ़ाने के लिए बोल उठा, कहाँ जाना है, किसे जाना है, कौन सा रूम? अचानक माँ आकर पूछने लगी, और अनिमेष के हाथ में फलों की प्लेट पर घर का बना बुकनू छिड़कने लगी। नहीं, किसी को कहीं नहीं जाना है माँ। वो अनिमेष माँ के सामने हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसने होटल में रूम बुक करवाया है माँ, ये वही रुकेगा, इसको अभी जाना है, वरुण ने जोर से कहा तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। क्यों भैया, होटल में क्यों, घर में क्यों नहीं? बहुत दुखी होकर अरुण ने पूछ लिया। देख ले बेटा, जिसमें तुझे सुविधा हो, तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पापा ने गंभीर पर उदास स्वर में उसके पास आकर कंधे पर प्यार भरा हाथ रखते हुए कहा, हमारा घर छोटा है ना भैया, इसीलिए आप जा रहे हैं? वीना की आंखों में तो आंसू ही आ गए। नहीं वीना मेरी बहन, हमारा घर छोटा नहीं है। घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर तो घर वालों से होता है, उनके दुलार से होता है। जहाँ माँ का असीम ममत्व, पापा बेहिसाब दुलार और भाई बहनों का अतुलित प्यार हो, वह घर छोटा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा है ये घर। असल में तो घर किसे कहते हैं, ये बात यही आकर मैंने जानी। एक दूसरे का आत्मीय ख्याल, एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ जुड़े रहना ही तो घर होता है। तुम सबके दिलों जैसा विशाल, बड़ा और आत्मीयता से सुगंधित है घर। दिलों में जगह होनी चाहिए, इसे छोड़कर मैं होटल जा ही नहीं सकता। अनिमेष का स्वर भावुक हो उठा था। देख बेटा, तू तो वरुण ही है, हमारे लिए क्या वरुण हमें छोड़कर होटल में रुक सकता है? वैसे ही तू है। पास आकर माँ ने भी उसे लिपटा लिया और वरुण ने भी, और एक बार फिर से पूरा घर वालों के उल्लास से गूंज उठा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।